And how's the business of education? फिर एजुकेशन को आई थिंक थोड़ा मुझे लगता है पर्सनली बिकॉज मैं भी एजुकेशनिस्ट हूँ, मुझे लगता है आई थिंक एवरीवन सेज एजुकेशन बहुत अच्छा बिजनेस है, यू मिंटिंग मनी, बट आई थिंक मैं बिजनेस में इट्स अ बिजनेस बट इट्स अ वेरी एथिकल बिजनेस. इट वर्क्स बट हाउ इट वर्क्स, मे बी हम रियलिटी को भूलते जा रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म एक टू कनेक्ट पीपल, ये बात करने के लिए था. स्क्रॉलिंग ये ज़्यादा आज की डेट में बढ़कर भाई आई थिंक स्कूल्स आर वन प्लेस विच आर नॉट replaceable. I think हम थोड़े ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड हो रहे हैं. Nothing wrong, आई एम नॉट अगेंस्ट द पार्टी कल्चर. I think अगर वो पार्टी करते हैं वो हार्ड वर्क भी बहुत करते हैं. Welcome to the Avinash podcast. Today we have very special guest Mr. Ankit Arora. He is educationist by profession and the co-founder of Edified. हेलो भैया. हेलो. क्या हाल है भैया? All good. आप बताइए जी. बस बढ़िया जी, बढ़िया. और भैया कैसा चल रहा है सब? Thank you for giving your time. भैया आप आए. Thank you so much यार. It's my pleasure. It's my honor to be in your show. I've been following you since so long यार. Okay. I always want to be here. अच्छा वो आपने खुद ही बुला लिया. नहीं तो मैं खुद ही कॉल कर देता भाई, मुझे बुला ले यार. It's honor for us. I've been following you since a long time. मैंने आपके इंटरव्यूज देखे हैं, आपके शिखा दीदी का आपने किया था, कुरप्रताप का किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा. एंड आई थिंक वी हैड बिकॉज हम सब देखते हैं इतने अच्छे पॉडकास्ट होते हैं. हाँ, बे बाइसेप्स से इतने हैं, पर हमें चाहिए था यार, हमें एक लोकल हीरो चाहिए था कि जो हमारे लेवल पे भी करे. एंड आई होप कि आपका पॉडकास्ट नेशनली ग्रो करे, इंटरनेशनली ग्रो करे, and you become the biggest podcast ever. Thank you so much. ठीक है भैया. भैया ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन रहेगी. आपके प्रोफेशन के रिगार्डिंग जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जो आपकी फील्ड एक्सपर्टीज है. एंड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया, व्हाट इज एड्यूफाइड एंड हाउ दैट. See, Edified is a very interesting story. I was telling because पहले तो मैं अमृतसर से ही हूँ. So then I went to Chandigarh for my graduation. So I was in SD college. Okay. For my BCom. तो मैं SD college गया as a normal जैसे college boys होते हैं, teenagers are there. Right. So I went just for because I'm from a business class family, from a typical business class family. पता है कि पापा का business है, ठीक है, थोड़ा chill करने जाते हैं, graduation कर लेंगे, बाद में MBA कर लेंगे. So I was not very, ऐसा कुछ नहीं है कि I was very focused कि +2 में यही करना है कि MBA. You were bright child at that time? नहीं, I was intelligent enough. I was good enough. मतलब कि I was good enough. I was good in academics. I was good in sports. मतलब ये सब कुछ ठीक ठाक कर लेता था. All rounder. हाँ, कभी फर्स्ट भी नहीं आया, पर कभी बॉटम में भी नहीं आया. हाँ, मतलब कि 4th 5th तक ठीक चलता. स्पोर्ट्स I was good at cricket. I was good at table tennis. तो सब कुछ ठीक ठाक कर लेता था. तो when you in grade 12 हमारे टाइम में इतना ना वो अवेयरनेस तो थी नहीं. आज के लिए एजुकेशन इज सच अ हाइप, इतनी डिस्कशंस होती हैं, इतने डिबेट्स होते हैं. तब ना कोई इंस्टाग्राम था, तो पेरेंट्स भी इतने अवेयर नहीं होते. ऑल्दो यार तब ठीक काइंड ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग. हाँ, तो फिर एग्जैक्टली फिर मैंने कहा चलो +2 हो गई फ्रॉम अ वेरी गुड स्कूल, तो चलते हैं आगे. सो आई वेंट टू मुंबई फर्स्ट फॉर माई ग्रेजुएशन. तो मैंने देखा यार वहाँ पे एनवायरनमेंट तो काफ़ी अच्छा है, काफी अपग्रेडेड है. हाँ, पंजाब से. तो मुझे लगा यार तो एक्चुअली आई फेल्ट कि मैं तो यार, तो फिर आफ्टर 15-20 days आई थॉट यार चलो यार चंडीगढ़ ही चलते हैं, दैट्स अ वे बेटर सिटी एंड यू रिलेट टू इट. तो मैं वापस आया SD कॉलेज. इट हैज़ अ वेरी हाई कट ऑफ. तो मेरे 12th में अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो आई हैड 91% which was decent enough. I mean अब तो चलो सबके 95-97 आ जाते हैं, but at that time 91% was a good score. Good score, yeah. So I got through SD college, I got through BCom honors, which was a good deal at that time. अब DU में तो यार अब तब भी 97-98 चाहिए होते थे, पर चलो SD कॉलेज में 93-94 चाहिए होते थे, पर मैंने चलो थोड़ा सा सिफारिश वगैरह से 91 में BCom में सीट ले ली. So I mean obviously and you always relate to Chandigarh. तब हम म्यूजिक भी वैसा सुनते हैं, थोड़ा लैंग्वेज स्पेसिफिक भी रहता, थोड़ा उसका बेनिफिट रहता है. ये लैंग्वेज I was never much into पंजाबी और तो मेरे लिए कुछ इतना था नहीं वैसे भी. तो I was but ना पंजाबी it's more for the culture, food and all that, and then you feel very safe. पता है यार कि हर हफ्ते 4 घंटे बस पकड़नी है, घर आ जाना है, गाड़ी आ जानी है, कुछ ना. So I always felt कि ना थोड़ा होमली एनवायरनमेंट. एंड चंडीगढ़ में ना everyone is a little friendly as well, तो आपको लगता है आप घर पे ही हो. ठीक है. So that's why I preferred Chandigarh. तो I was in Chandigarh for good 3 years. I did my graduation. तो उसके बाद ना तब ना MBA का बड़ा क्रेज था, कैट का. तब सब एवरीवन ना कैट तो करना ही करना है, कुछ हो ना हो. तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर BCom कर रहा था साथ में ना. मैंने कहा चलो यार, तब बड़े ये सेंटेंस बड़े चलते थे, बुल्सआई वगैरह. तो मैंने कैट की एडमिशन ले ली. बट ना आई फेल्ट ना उसमें लॉजिकल रीजनिंग हो गई, IQ हो गई,
बिकॉज ना एजुकेशन जैसे अब जो भी कह लो, हमारे भी कह लो, तब भी कह लो ना, बीकॉम एंड ऑल, वही ना यार, पेजेस लिखी जाओ, 8 पेज का आंसर लिख दो। फिर जब मैंने कैट की ना, मुझे ना बड़ा लगा यार कि इंटेलिजेंस है यार, दिमाग लगता है कि मतलब कि यू नीड टू सॉल्व इट, यू कांट जस्ट राइट रैंडमली। अगर 5 ऑप्शंस है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, वो सही आंसर के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो मुझे ना बड़ा इंटरेस्ट आया उसमें। तो जैसे मैंने देखा यार, मैंने कहा बड़ा अच्छी चीज़ है कैट का एग्जाम, तो ना कहीं ना फिर मैं 3rd ईयर में बड़ा सीरियस हो गया उसके बारे में, कैट के बारे में। मैंने कहा, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज रियली वर्किंग हार्ड। देखिए पहले तो चलो आई वाज डिसेंट स्टूडेंट, बट ना मैंने को कैट से रियलाइज़ हुआ कि अरे यहाँ पे एफर्ट मारना चाहिए। बट अगेन कैट के पास, कैट में मैथ्स भी होता था, लॉजिकल रीजनिंग भी होती थी और इंग्लिश भी होती थी। एंड यू नो व्हेन इट कम्स टू बॉयज, हमारी इंग्लिश इज नॉट अप टू दैट लेवल। सो देन इट हैड लाइक 3 सेक्शंस, एक क्वांट होता था, मैथ्स होता था। तो मैंने बड़ा हार्ड वर्क किया मैथ्स में, आई वाज द टॉपर थ्रू आउट इंडिया, आई वाज द टॉपर। पर नहीं, पूरी बात सुन लो। सो आई वाज द टॉपर इन मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग में मैं टॉपर था, बट इंग्लिश में आई हैड 83 परसेंटाइल। वो परसेंटेज नहीं होती, परसेंटाइल होती है। परसेंटाइल मीन्स यू आर अबव 83% पीपल। स्कोर? हाँ, स्कोर। आप स्कोर कह लो। तो उसमें क्या हुआ, 83 परसेंटाइल आए, मैथ्स में 100 आए, तो एवरेज बना के बन गया 91। अच्छा। बट विच वॉज अ गुड स्कोर। पर उसमें ना इफ यू हैव टू गेट थ्रू अ वेरी गुड कॉलेज ना, आपको 95, 97, 98 चाहिए होता था। तो यार मैंने कहा चल 91 रैंक। हाँ, परसेंटाइल होते हैं। परसेंटाइल मीन्स यू आर अहेड ऑफ 91% पीपल। ओके, परसेंटाइल मीन्स दैट। तो मैं 91 परसेंटाइल आगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। मैंने कहा यार 1 साल वापस अमृतसर जाता हूँ, तो यार अगली बार 96, 97 ले आऊँगा। तो एंड उस तब इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है, तो ऑल दैट मैंने कहा चलो एफर्ट मार के 1 साल अमृतसर चलते। वापस अमृतसर आया, बट अगेन यू कम बैक इन अ वेरी कैजुअल एनवायरनमेंट में आ गया। कंफर्ट जोन, हाँ, कंफर्ट जोन में आ गए, घर में आ गए, चलो परौंठियाँ सब कुछ मिल गई। सो बट ना आई वाज वर्किंग हार्ड। तब क्या रियलाइज हुआ, मैंने कहा सारा दिन काम कर रहा हूँ, लेट्स एम समथिंग, कुछ थोड़ा पॉकेट मनी के लिए कर लेते हैं। तो तब ना नया इंटरनेट आया था, एंड तब आई एम नॉट श्योर कि अमृतसर में तो लोगों को नहीं पता था तब, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, नॉट इन इंडिया। 2009 में ना ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो रही थी, इंडिया में स्टार्ट नहीं हो रही थी। इंटरनेट वेव आ रही थी कुछ। हाँ, इंटरनेट वेव आ रही थी। तब इंटरनेट वेव अमृतसर में तो नहीं आ रही थी, इंडिया में। हाँ, इंडिया में नहीं, ग्लोबल मेट्रो सिटीज में। हाँ, मेट्रो सिटीज में आ रही थी। तो वेब तब ना नई कंपनीज खुली थी, देयर वाज लाइक ट्यूटर विस्टा थी, काफ़ी कंपनीज थी। तो ना दे वर हायरिंग इंडियंस, बिकॉज इंडियंस ऑब्वियसली हमारी सैलरी भी कम होती है। तो तब कंपनीज खुली, तो माई सिस्टर वॉज ऑलरेडी वर्किंग विद मी। तो यार वो कहती कि चलो यार अब कुछ नहीं कर रहा, पढ़ रहा है, तो थोड़ा सा पॉकेट मनी के लिए कर लेते हैं। तो मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली। तो माई स्टार्टिंग सैलरी वॉज 80 पैसा पर मिनट। ओके, आप समझ रहे हो, 80 पैसा पर मिनट मीन्स 1 घंटे के 48 रुपीज़। ओके। सो मैंने काम करना शुरू किया। उसमें क्या था, हमें ना ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना होता था। ऑनलाइन एक पोर्टल होता था, अपना लैपटॉप लिया, मैंने एक डेल का लैपटॉप लिया दैट टाइम। फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। उसमें क्या था, आपको चैट करनी है, क्वेश्चन समझाने बस। पाइथागोरस थ्योरम हो गया, वो हो गया। एंड आप जितने मिनट पढ़ाओगे ना, जैसे आपने 18 मिनट्स पढ़ा लिया, तो यू विल गेट पेड फॉर 18 मिनट्स। तो यार आई वाज, अच्छा भी लग रहा था, बिकॉज मैं मैथ्स में ना पहले से इंटेलिजेंट था। मैथ्स वाज ओनली वन सब्जेक्ट व्हिच आई रियली यूज्ड टू लाइक। इवन आई लव्ड मैथ्स। मैथ्स एक अलग ही चीज़ है। तो यार ऐसा नहीं है, मैथ्स में तो मैं, बट आई ऑलवेज हैड मेरा मैथ्स एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। मैथ्स और क्रिकेट मेरे 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। मैं कहा चल मिल गया, थोड़े पैसे भी बन रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ यार, मैं पूरी रात मैंने काम किया, मैंने पूरी रात बड़े हार्ड किया। तो मैंने 8 घंटे काम कर लिया। तो 8 घंटे आप देख लो, 48 मल्टीप्लाई पे कर लो, तो आई मेड 450 रुपीज़। तो आई फेल्ट रियली नाइस यार, एंड आई डिडंट फील, because 450 working 8 hours at on a trot was a big challenge. Okay. But ना अच्छा लगा यार, अच्छा लगा। तो and simultaneously मैं अपनी MBA की भी तैयारी कर रहा था, तो मुझे अच्छा लगा। That's how मैं काम करता रहा eventually, और कंपनीज आती रही। एंड अब फिर ना मैंने रियलाइज़ किया 2 साल बाद यार, मैंने कहा मैं तो काम कर रहा हूँ, पर आपको 48 रुपीज़ मिल रहे हैं। 48 रुपीज़ वॉज $1 एट दैट टाइम। तब $1 40 रुपये का होता, तब चलो 80 रुपये का हो गया। तो आई वॉज वर्किंग, पर यार दे वर चार्जिंग $20। आप समझ रहे हो, दे वर चार्जिंग $20 एंड दे वर गिविंग अस $1। सो सच अ ह्यूज गैप, $19 का गैप था उसके बीच में। तो यार मैंने सोचा, मेरी सिस्टर नेहा अरोड़ा, शी इज़ द को फाउंडर ऑफ एडुफाइड, या मैंने आई कॉल्ड, मैंने कहा नेहा सारी मेहनत हम करें, सब कुछ हम पढ़ाएं, बट दे टेक द $19 एंड वी ओनली गेट $1। तो मैंने क्या किया, मैंने ना अपनी छोटी सी कंपनी, कोई ऐसे नहीं कि कोई कंपनी लिस्टेड करवा ली, अब तो दैट्स हाउ एडुफाइड स्टार्टेड। अब मैंने कहा यार
सबसे पहले तो एजुकेशन का वर्ड था, अब एजुकेशन हो गया, अब आई वॉज ब्रेन स्टॉर्मिंग कि क्या करें, क्या नाम होना चाहिए। तो मुझे लगा यार ना थोड़ा एजुकेशन को सिंप्लीफाई करना चाहिए, तो एजुकेशन वर्ड तो दिमाग में पहले से था, फिर वर्ड आ गया सिंप्लीफाइड कि सिंप्लीफाई करना है, तो जब मैंने उसको जोड़ा एजुकेशन सिंप्लीफाइड एडुफाइड, तो वहाँ से एडुफाइड बना। तब तो इतने, अब तो AI आ गए, लोगो मेकर्स आ गए, तब तो लोगो मेकर्स भी नहीं होते थे। तब मैंने इसका लोगो भी, अगर आप मेरा देखोगे एडुफाइड का, तो इट्स अ पेंसिल, उसके ऊपर एक ग्लोब बना हुआ है। हाँ, इट्स अ सिंपल पेंसिल बनी हुई है और ऊपर ग्लोब बना हुआ है, दैट मीन्स आई एम टीचिंग द एंटायर ग्लोब। सो दैट्स व्हेन मैंने खुद लोगो डिजाइन किया। एंड कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ था ये? 2009 में। 9 में स्टार्ट। मोस्ट ऑफ द कंपनीज उसी टाइम पे फेज में स्टार्ट हुई। हाँ, 2009 में शुरू हो गया था, पर नहीं ये ऑफिशियल होता तो 2011 हो गया था ना। पहले तो चलो कंपनीज में स्ट्रगल किया है। अच्छा, आप इतने टाइम से इसके ऊपर वर्क कर रहे हो अभी तक? तो स्टिल इन इट? हाँ, 2011 से एडुफाइड का वो लोगो बन गया, वो पेंसिल बन गई, वो बन गया थ्रू आउट द। सो आई वाज, मैंने 10 साल मैंने ऑनलाइन पढ़ाया है, एंड आई एवरी कंट्री, यू नो, अब हम IGCSE की बात करते हैं, IB की बात करते हैं, तो मैं वो 15 साल से मैं ऑलरेडी पढ़ाता आ रहा हूँ। जैसे कितनी कंट्रीज में आपने पढ़ाया अभी तक? अराउंड 28 कंट्रीज। 28 कंट्रीज, वेरी तो 28 कंट्रीज में मैंने पढ़ाया, वर्कड विद द अमेरिकन गवर्नमेंट। ओके। जब मिस्टर ओबामा थे ना, तो एक था नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट, उसको कहते थे NCLB। ओके। तो उसमें मिस्टर ओबामा ने क्या किया था, बिकॉज वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अफ्रीकन्स थे, बहुत ज़्यादा बाहर से लोग आते थे, सो ना वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत थी। तो उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया NCLB, जो मैंने बताया। तो उसमें उन्होंने मेरे को हायर किया। उसमें क्या होता था, अमेरिकन गवर्नमेंट उनको लैपटॉप भेजती थी, मतलब कि लालच देते थे कि लैपटॉप भी हम देंगे, इंटरनेट भी हम लगवाएंगे, बस आपको पढ़ना है। ओके। तो लैपटॉप भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने भेजा, इंटरनेट भी अमेरिकन गवर्नमेंट लगवाया, बस उनका एक रिक्वायरमेंट होती थी कि आपने आपके जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ाना है। तो मैं उनको दैट टाइम ऑनलाइन पढ़ाता था, which was really a challenge because see different countries, different accents. So I've taught, I mean, almost in every accent, African kids, I mean, France, मैंने बहुत, जहाँ पे भी। कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा मज़ा आया, दिल क्या है, दिस वाज वेरी गुड? चलो मैं दिल से बताता हूँ। पहले तो मैंने अमेरिका में पढ़ाया बिकॉज इट वाज गुड मनी। फिर अमेरिका का आपको पता होगा कि टाइम स्लॉट्स आर डिफरेंट, ऑलमोस्ट 11-12 घंटे का डिफरेंस है। सो देन आई शिफ्टेड टू मिडिल ईस्ट। ये दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया में हो गया। वहाँ पे ना मुझे बड़ा प्यार मिला। एंड इमेजिन मेरे, आई हैव टॉट अराउंड आई थिंक 4-5,000 स्टूडेंट्स, उसमें से मेरे 1/4 स्टूडेंट्स पाकिस्तान के थे। ओके। ऑल लाहौर के वो। और आज भी 15 साल हो गए, 12 साल हो गए, अब तो शायद उनकी शादियाँ हो गई, शायद तो 3-3 बच्चे हो गए, बट अभी भी ना वो जब भी पाकिस्तान आते हैं ना, तो मुझे वो बॉर्डर में मिलने आते हैं। तो देन मुझे रियलाइज़ हुआ यार कि हमने इतना ज़्यादा फ्रंट में किया हुआ इंडिया पाकिस्तान। देन आई रियलाइज कि सच्चाई बहुत डिफरेंट है। इतना प्यार है जितना प्यार मुझे वहाँ से मिला, दे आर सो लविंग, सो केयरिंग, एंड दे आर सो रिलेटेबल। यार उनका खाना हमारे जैसा, उनका पहनना हमारे जैसा, उनकी लैंग्वेज हमारे जैसी। वो उर्दू बोलते थे, मैं हिंदी बोलता था, और मुझे आज तक डिफरेंस नहीं लगा, मतलब कि। एंड मेरे को आज तक वहाँ से गिफ्ट्स आते हैं कि वो आज तक इतने थैंकफुल है। मैंने बहुत रिलीजन्स के बारे में सीखा। अब जैसे मैंने पढ़ाया, मैंने उर्दू सीखी, मैंने इस्लाम के बारे में सीखा, और मेरे को रियलाइज़ हुआ यार कोई रिलीजन ना, सबकी ना जो बेसिक टीचिंग्स है ना, चाहे आप जीसस ले लो, चाहे हमारे राम जी ले लो, सबकी बेसिक्स ना सेम ही है कि यार अच्छा करने, अच्छे कर्म करने, किसी के साथ गलत नहीं करना। एंड सबकी बेसिक टीचिंग है कि जितना भी आप कमाओ ना, कुछ परसेंटेज ज़रूर अच्छे कामों में लगाओ। राइट। मैंने देखा यार, मैंने जैसे वो सिखिज्म में लिखा होता है कि 10वां निकालना है। तो यार वही ना, सबने ना हर किसी उसमें स्पिरिचुअल लैंग्वेज में उनके लिखा हुआ अच्छी अच्छा ही। हाँ, तो मैंने ज़्यादा तो नहीं डिटेल में स्टडी किया, पर मैंने देखा यार कि हर रिलीजन में ना सबकी बेसिक टीचिंग्स तो सेम ही है। चाहे आप वो चले जाओ, सब में ना देखो, सब में है कि किसी के साथ गलत नहीं करना, हाँ, बी ऑनेस्ट, बी नाइस, बी हार्ड वर्किंग। तो ये 6-7 टीचिंग्स हैं जिसमें सब में कॉमन है। राइट। हम जो मर्जी उसको रिलीजन बोल ले, वो बोल ले, एंड आई मीन जस्ट बी ऑनेस्ट एंड जस्ट बी हार्ड वर्किंग। जो चीज़ें आपने अलग अलग कंट्री से लर्न करी, सीखी, कुछ एक्सपर्टीज आए होंगे, लोग मेंटोरशिप हुई होगी लोगों की, तो हाउ डिड यू इम्प्लीमेंट इट इन योर एजुकेशन? सो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो ना, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मेरे को 10 साल लगातार ना बेस्ट। आप काफी टाइम से ऑनलाइन पहले के पढ़ा रहे, किस ईयर से? मैं वही बोला 2009 से। तो तब ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड भी, पर भाई तब तो पता ही नहीं था ना। आपको पता कि जब मैं, तो आप कैसे पढ़ाते थे फिर? भाई एक लैपटॉप लिया हुआ था, तब आपको पता वो BSNL का वो स्काइप आता था। स्काइप BSNL का वो सिंपल वाला मॉडर्न वाला इंटरनेट आता था, है ना।
वो 2-2 वाला, Right, आपको भी याद होगा तब। एंड ना तब ना मैं पैकेज 2-2 2.5 के वो लेता था मंथली पैकेजेस। ओके। तो यार जब मैं बता रहा हूँ किसी को मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, सब कहते हैं कोई ना कोई फ्रॉड ही होगा, कोई सामान बेच रहा होगा। ऑनलाइन को भी समझेगा ही ना, किसी को समझ नहीं आई। हमें इतना देख लो यार, वर्चुअली शायद वो एजुकेशन को कंसीव नहीं कर सकते। हाँ, तब अभी फेसबुक लॉन्च भी नहीं हुआ था तब, आई थिंक तब ऑर्कुट था यार, ऑर्कुट एंड हाई फाइव, ब्लैकबेरी, बीबीएम। हाँ बीबीएम आया था तब, व्हाट्सएप भी नहीं आया था, बीबीएम आया था। तो ऑनलाइन वर्ल्ड ना आज तक ना मेरे अपने ना मतलब कि मम्मा पापा को भी इतना कि मेरे किसी रिलेटिव को पता नहीं बंदा करदा की है। अच्छा सामान नहीं तब ऑनलाइन में कह रहा हूँ, अच्छा सामान बेच दे हो, अच्छा कोई कह रहा नाप तोल वाला काम है। अच्छा पहले चलता था, नाप तोल ना बाजार कुछ ऐसे चलता है। तो यार लोगों को समझ ही नहीं आया, बिकॉज बट ना देखना अब साउथ इंडिया इज रियली अहेड ऑफ अस। जो मेरी पूरी टीम थी ना, आई हैड अ टीम ऑफ लाइक 70-80 पीपल, सारे साउथ इंडियंस। हाँ, पंजाबी अकेला मैं और मेरी सिस्टर नेहा, हम दोनों पंजाबीज, बाकी सारा साउथ इंडिया। साउथ इंडिया हो गया, बॉम्बे हो गया, हैदराबाद हो गया। सो वी वर वर्किंग एज अ टीम। तो हमने बहुत 10 साल बहुत अच्छा काम किया, अभी भी वी स्टिल कंटिन्यू। SATs हो गया, GMAT हो गया। सो दैट्स हाउ द स्टोरी। अब देखो ना, अब ऑनलाइन पढ़ा लिया, अब व्हाट नेक्स्ट, कि वी हैव अ बिग ब्रांड, वी हैव अ बिग कंपनी। सो देन आई थॉट कि ना यार अमृतसर में भी कुछ करना चाहिए। देन आई गॉट मैरिड। तो यार मैंने ना रैंडमली हमने एक वर्कशॉप कर ली, हमारा एक कार गैराज था, हमने रैंडमली वर्कशॉप की एंड दैट वर्कशॉप वाज सच अ बिग हिट ना। सो उसमें सारे कजन्स आ गए, 40-50 बच्चे आ गए। सो फ्रॉम दैट एडुफाइड जो ये है ऑफलाइन मॉडल इम्प्लीमेंट जब फिजिकली लोगों में आना शुरू हुआ, दिस इज लाइक 6 to 7 years हो गए आज। तो तब हमने एडुफाइड का किया, फ्रॉम लाइक वी स्टार्टेड इन वन कार गैराज एंड नाउ वी हैव अ फुल फ्लेज्ड किंडरगार्टन and now we have so many dimensions to it. So that's how we started. And how's the business of education? यार एजुकेशन को आई थिंक थोड़ा मुझे लगता है पर्सनली, बिकॉज मैं भी एजुकेशनिस्ट हूँ, मुझे लगता है आई थिंक एवरीवन सेज एजुकेशन बहुत अच्छा बिजनेस है, यू मिंटिंग मनी, बट आई थिंक मैं बिजनेस में इट्स अ बिजनेस, बट इट्स अ वेरी एथिकल बिजनेस। इट वर्क्स, बट हाउ इट वर्क्स? चलो मैं आपको मनी एंड एजुकेशन। जो मनी देखो ना यार, आई थिंक इट्स अब आप देखो, अगर हम आज यहाँ पे डिनर कोजी पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे डिनर करने आएंगे, फैमिली के साथ आएंगे, हमारा आराम से 5-7 हज़ार रुपये एक फैमिली का लग जाता है। हम कहीं भी अच्छे रेस्टोरेंट्स जाते हैं, हमारा हम कुछ भी करते हैं, फैमिली 8 to 10,000 हमारा लग जाते हैं। और आप मुझे खुद बताओ कि एजुकेशन की आजकल क्या कॉस्ट है मंथली? 1,000-1,500। हाँ, एक ये मंथली फीस होती है। हाँ, तो आप देख लो, दैट इज मंथली 1500 $20। हाँ, और आप पर डे देखो, अगर आपका बेटा स्केटिंग सीख रहा है 1500 रुपये महीना, तो दिन का क्या हुआ? 50 रुपये, 50 रुपये है ना। एक कोल्ड ड्रिंक नहीं आती है, आई थिंक एक कोक आती है। तो वही देखो ना, आई थिंक एजुकेशन इज स्टिल वेरी रीजनेबल, बट मुझे लग रहा है कहीं ना हमने एजुकेशन को इतना समझ नहीं पाए, उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं। अवेयरनेस तो आ रही है, पेरेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग, पर फिर भी आई थिंक एजुकेशन इज़ अ वेरी एथिकल बिजनेस। और बहुत ना जो एन एजुकेशनिस्ट शुड बी टोटली इन्वॉल्व इन इट, मतलब कि यू शुड बी अटैच टू ईच एंड एवरी चाइल्ड। मुझे लगता है तभी आपको एजुकेशनिस्ट बनना चाहिए। सामान तो मैं बेच सकता हूँ, अगर जैसे मैं भी लाइक बिजनेस क्लास फैमिली से हूँ, कपड़ा बेच के ना वो आपने बेच दिया हाँ, एजुकेशन इज़ नॉट अ वन डे थिंग ना। आपको एक बच्चे को छोटे होते सब कितने बच्चे हैं जो मेरे पास 2-2.5 साल में उन्होंने ज्वाइन किया था, आज वो ग्रेड 2 ग्रेड 3 में। तो ना इट्स लाइक यू आर द नेक्स्ट पेरेंट, आई मीन एक मदर फादर हो गए, आइडल टू देम। हाँ, आई थिंक लाइक आइडल टू देम। आई होप सो। आपको बच्चों से पूछना पड़ेगा, आई होप किड्स फॉलो मी। क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी है, पढ़ी भी हुई है, 7 साल के बच्चे की एज तक वो ह्यूमन चाइल्ड ब्रेन डेवलपिंग स्टेज पे होता है, तो वो जो चीज़ें सीखता है उस टाइम के स्टेज तक वही उसके आगे इफेक्ट करती हैं लाइफ में। हाँ, अच्छी एजुकेशन उसको मिल रही है, अच्छे लोग और रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है एक बच्चे के साथ, एक ट्यूटर के साथ, तो वो आगे काफ़ी अच्छा जाता है। नहीं तो आजकल तो बच्चे घर पर ही रहते हैं और पेरेंट्स का कुछ नहीं। ये मैंने नोटिस किया ना, जो मैंने जैसे बच्चे एडुफाइड इज द ओनली स्कूल जहाँ पे ना वी स्टार्टेड 1.5। सो हमारा एक टाइनी टॉट्स प्रोग्राम है जिसमें 1.5 साल में बच्चा आ जाता है। तो मैंने जो अपने पर्सनली नोटिस किया है कि जो बच्चे जल्दी शुरू कर लेते ना एंड जिनका बेस स्ट्रॉन्ग होता है, वंस दे ग्रो अप, वो ग्रेड 2 में ग्रेड 3 में हो, वंस योर बेस इज स्ट्रॉन्ग ना, बेस का मतलब बेसिक कैलकुलेशंस के लो, बेसिक एटिकेट्स के लो, बेसिक। तो आई थिंक जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है ना, देन ऑलवेज दोज किड्स राइज एंड शाइन। दैट्स व्हाट आई फेल्ट इन माय ओन करियर। तो क्या डू यू लव टीचिंग किड्स और कि यू जस्ट लव किड्स? नहीं, आई थिंक इट्स bit of both यार। I love teaching as well and I love kids as well because
आई मीन उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। यार ये बिजनेस नहीं है ना कि सामान बेच दिया एंड यू डन विद इट। आई मीन एक कोर्स बेच दिया और दैट्स ऑल। नहीं यार, इसमें ना इट्स ऑल पर्सनल, यू नो। अब नाउ एवरी किड, जितने मेरे पास बच्चे हैं, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद योर किड्स? देखो एंटायर डे यार, आई मीन आई एम विद माय किड्स द एंटायर डे। सो मैं सुबह से लेके, बिकॉज वी हैव अ मॉर्निंग स्कूल, वी हैव एन आफ्टरनून स्कूल, वी हैव अ इवनिंग स्कूल, सो सारा दिन बच्चों के साथ ही होता हूँ। द बेस्ट थिंग यू लव टू डू विद देम, कुछ एक दिन में? यार देखो यार, मुझे जो बच्चों का सबसे अच्छा लगा ना, यू नो, आई थिंक, यू नो, जैसे मैं आपके साथ हूँ या फिर मैं किसी ऑफिसर को ग्रीट कर रहा हूँ, तो मुझे ना एक बड़ा एक्सपेंसिव गिफ्ट देना पड़ेगा या फिर उनको ताज लेके जाना पड़ेगा, यू नो, एंड आई हैव टू एंटरटेन देम, यू नो, माइट बी, नो, आई हैव टू। बट एक बच्चे के लिए ना एक सिंपल, एक स्मॉल गिफ्ट ना, एक शायद मैं उसके लिए एक स्पेशल रबर ही ले आऊँगा। लेट्स से, नो, उसका सुपरमैन फेवरेट है, मैं एक 20 रुपीज़ का रबर भी ले आऊँगा ना। आज तक मेरे पास स्टूडेंट्स हैं यार, मैंने उनको ना, आज से मैंने 6-7 साल पहले ना एक बच्चे को एक छोटा सुपरमैन का गिफ्ट दे दिया, तो वो 7 ईयर्स हो गए, उसने आज तक संभाल के रखा हुआ है। एंड मुझे याद है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ना यार, बच्चों का दिल जीतना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मतलब कि आप उनके लिए एक छोटी सी चीज़ कर दोगे ना, एंड दिल बी ऑल योर्स। सो दैट्स व्हाई आई थिंक दैट्स द थिंग आई लव अबाउट किड्स। और बच्चों के साथ ना मैं रिलेट भी कर पाता हूँ यार, मेरा ना उनसे, एंड बच्चों का, एंड आई थिंक दे लिसन टू मी, द बेस्ट पार्ट। और चीज़ें आजकल चल रही हैं, एक स्क्रीन टाइम बच्चों का, पेरेंट्स की शायद नज़र नहीं है बच्चों पे, अब बच्चों का वो टेक की तरफ, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इट्स गुड, हर किसी चीज़ का प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, बट हाउ डू यू सी दीस थिंग्स? आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट इशू, स्क्रीन टाइम एंड फूड। स्क्रीन टाइम इज अ मेजर इशू। मैंने जितने बच्चे देखे ना, वो बिना मोबाइल के, बिना डोरेमोन के, उसके तो खाना ही नहीं खाते यार। दैट इज अ वेरी वेरी मेजर इशू। इवन मे बी शायद पेरेंट्स भी बिना टीवी, बिना, यार अब वही बात है, देखो ना, अब सबसे पहले आप रात को, आप भी सोते होगे, मैं भी सोते होगे, 1 घंटा आप भी रील्स देखते हो, बच्चा आपके साथ ही है, वो भी देख रहा है, वो भी देख रहा है कि मम्मा भी इंस्टाग्राम पे 2-3 घंटे है। सो आई थिंक, अब आप बताओ, आपने रील्स क्यों नहीं देखी, या फिर आपके पापा ने रील्स क्यों नहीं देखी, या फिर वो इंस्टाग्राम, क्योंकि तब फोन था ही नहीं। जी, है ना। मुझे लगता है ना, इट्स ऑल कॉपी पेस्ट। बच्चा वो नहीं करेगा जो आप उसको बताओगे, बच्चा वो करेगा जो आप करते हो। एक्शंस को देखकर वही वो लर्न करेगा। बिल्कुल यार, अगर पापा फोन 6 घंटे फोन पे हैं, मम्मा 6 घंटे फोन पे, तो बच्चा भी होगा। बच्चे की क्या गलती है? देखो, और ना मैं ये नहीं कहता फोन पे नहीं होना, बिकॉज मैं खुद फोन पे होता हूँ, बिकॉज बिजनेस फोन के बिना चल ही नहीं सकता। आई थिंक इंस्टाग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। इंस्टाग्राम के बिना, I think the entire world runs on every business, everything. Instagram is a very important aspect. I mean, total social media हो गया, चाहे YouTube हो गया. So I think social media is very important. But उसको कैसे use करना, that is even more important. मेरे को मार्क ज़करबर्ग का एक इंटरव्यू याद है, जब लॉन्च हुआ था ये, अब तो मेटा सर्विसेज हो गया, कि जब फेसबुक बना था, फेसबुक बनाने का मोटिव ये था, उनकी बायोग्राफी में भी मेंशन्ड है, कि टू कनेक्ट पीपल। व्हाट्सएप was founded कि लोग एक दूसरे से बात कर सकें। हाँ। अब व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, ग्रुप्स बन गए हैं मैसेज डालने के लिए, पार्टी इस दिन है, ये चीज़ें करें, किट्टी पार्टीज हो रही हैं जी, वहाँ पर ही ग्रुप में ये चीज़ें हो रही हैं। एंड फेसबुक पे जस्ट टू शो ऑफ योर थिंग्स, वेयर यू एट, क्या आप कर रहे हो और किसको मिल रहे हो, दैट्स ऑल। कि हम सुबह यहाँ गए थे, रात को यहाँ थे, कल हम यहाँ जा रहे हैं। मे बी हम रियलिटी को भूलते जा रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म एक टू कनेक्ट पीपल, ये बात करने के लिए था, टू बिल्ड रिलेशनशिप विद अपना एक पुराना फ्रेंड मिल जाए, जिससे आपकी 10 नए लोगों से बात करने। स्क्रॉलिंग ये ज़्यादा आज की डेट में बढ़कर कहीं पे हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है वो लैक हो गई है, खत्म ही हो गई है। जो पर्पस के लिए शायद शुरू हुआ था, वो पर्पस जब खत्म हो गया। इससे आई थिंक जो सबसे मेजर ड्रॉबैक है वो है कंसंट्रेशन का। आपने देखा ना, कंसंट्रेशन रही नहीं, अब फोकस। हाँ, फोकस, मतलब कि आप 8 सेकंड की रील भी ना आप 2 सेकंड में स्वाइप कर देते हो। मुझे लग रहा है ना, आई थिंक, यू नो, थोड़ा कंटेंट पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। देखो, नॉलेजेबल, और ना आई थिंक कंटेंट भी थोड़ा अच्छा बनना चाहिए, थोड़ा नॉलेजेबल बनना चाहिए, एंड कंटेंट पे रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। एंड डू यू थिंक कि हम, जैसे एक रील बनती है एवरेज 15 to 20 सेकंड्स की, एंड यू सेड लाइक हम 2 मिनट में स्वाइप कर, अटेंशन स्पैन ही खत्म हो गया भाई। हमारा ब्रेन ऐसे वर्क कर रहा है कि हमें हर 2 सेकंड नई चीज चाहिए। एग्जैक्टली आई थिंक दैट थिंग इज कंट्रोलिंग आवर माइंड्स, अ ब्रेन। एग्जैक्टली यार, देखो ना, अब पहले अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, रेस्टोरेंट में आते थे, अब मुझे ये वाला बटर पनीर पसंद है, तो मुझे हमेशा वही पसंद होता था। आज मुझे हर
एवरी डे एक नई चीज चाहिए और नया रेस्टोरेंट चाहिए, नया रेस्टोरेंट अगर चाहिए। हम एक जिम जा रहे हैं तो वो उसकी मेंबरशिप खत्म होती तो नया जिम चाहिए, हर चीज के लिए एक नई चीज चाहिए, एक कुछ एक सी ब्रेन को हमें हर आई थिंक सबसे बड़ा इम्पैक्ट सोशल मीडिया का वो है कि हमें ना एवरी डे वी नीड समथिंग न्यू, हमें नया हेयर within कट 5 minutes we need हमें new. नया हेयर कट चाहिए। That's why there are lack of relationship also कि लोगों के इतने ब्रेकअप्स हो रहे हैं या इतने डिवोर्सेस। आज की अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही पेज पे कि पिछले 1-2 आफ्टर कोविड कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया ये नंबर्स बहुत राइज होते जा रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट इतना ज़्यादा घरों में आ चुका है कि लोग अपनी वैल्यूज ही भूल चुके हुए हैं। ये वो भी ठीक है, पता है एक तो इंस्टाग्राम ना शोज यू, अब देखो ना इंस्टाग्राम पे आज हो सकता है कि मैं सुबह से बड़ा सैड हूँ, मुझे लॉस हुआ है, अब इंस्टाग्राम पे मैं अपने दिन की 3 चीज़ें डालता हूँ, मेरा एक सक्सेसफुल इवेंट, मेरा अच्छा सा स्कूल, मेरी रात की अच्छी सी पार्टी। मैं अपनी कभी बुरी चीज़ें डालूंगा, अगर मैं अभी भी अगर मैं ड्रेस्ड अप हूँ मैं वो डालूंगा। इंस्टाग्राम ओनली शोज यू ना द पॉजिटिव साइड्स आल्सो, 3-4% ऑफ द एंटायर थिंग। हमने जैसे अगर आपकी लाइफ सुबह 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं डालूंगा यार कि मैं पागलों की तरह 16-18 घंटे काम कर रहा हूँ, मैं वो अपने खाली सक्सेस डाल नहीं, वो आप विस्की की फोटो डाल देगा कोई भी कि आज मैंने ये वाली पी है। मैं खाली अपनी सक्सेस स्टोरी डाल दूंगा यार कि आई वन दिस अवार्ड, मैंने ये, मेरे पास इतने बच्चे हैं। बट ना उससे क्या होता है ना, आई थिंक इट गिव्स अ मैसेज कि इट्स वेरी ईजी। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, मेरे पास स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, टीनेजर्स, मैंने सबसे पूछा, मैंने कहा आपका आइडल कौन है? बिकॉज हमारे टाइम पे सचिन होता था, शाहरुख खान होता था, बिकॉज उन्होंने वो अचीव किया था, वो कितने साल लगे थे। सबने ना किसी ना यूट्यूबर का नाम लिया या फिर कोई इंस्टाग्राम, जो बच्चों के फैमिलीज यूट्यूबर्स वाले आते हैं ना, मम्मा पापा वाले में भी बच्चे उन्हीं को ही देखते हैं। मैंने खुद देखा, हमारे सबके घरों में चीज़ है कि बच्चे को एक स्क्रीन चाहिए, आईपैड चाहिए एंड या टीवी पे लगा दो, फिर ही वो प्लेट आगे अंदर खाना जाएगा। सो मुझे लगता है आई थिंक दे एडिक्टेड टू दैट। एडिक्टेड, हाँ बिल्कुल यार, एडिक्शन है यार, ये बहुत बड़ा इशू है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज यार। मैं कैसे ठीक होगा? रूट कॉज क्या है इसका? ये रूट कॉज है, देखो ना, अब पहले आपका गो बैक टू योर बचपन। आप मुझे बताओ आप क्या करते थे? पहले स्कूल से आते थे 1:30-2 बजे, हाँ एक लंच कर लिया, मे बी स्मॉल नैप ले ली। आप शाम को क्या करते थे? पार्क में खेलने जाते थे, पार्क में या ग्राउंड क्रिकेट या कुछ भी गली में, आपके पास एक कॉमन आउटडोर स्पोर्ट एक्टिविटी, एक टूटा सा बैट होता था सबके पास, है ना? राइट। एक बिग बॉल होती थी, कोई विकेट्स ले आता था। सो एवरीडे मैचेस होते थे, आई थिंक स्टेपू होता था, कितनी गेम्स होती थी। पर आपने अब कितने लोगों को देखे, आप पार्क में जाओ, यू गो टू रंजीत एवेन्यू, यू गो टू एनीवे, हाँ कोई अच्छे पार्क में जाओ, आपको बेचारा कोई प्रेस वाले का बच्चा नजर आएगा, कोई नजर आएगा। हैव यू सीन एनी ऑफ अ फैमिली किड्स प्लेइंग इन द पार्क? मैंने तो नहीं देखा यार। हाँ तो लास्ट 5 years, हाँ चलो कोविड से पहले में वही ना बात है ना कि आई थिंक हमने ना वो बहुत बेसिक्स है, और इसमें ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक्स है यार। देखो ना, बचपना होना चाहिए। मुझे लग रहा है ना कि हमने बचपने को भी ना बहुत मॉडिफाई कर दिया है। देखो बड़े होके तो मॉडिफाई होना पड़ता है, बिकॉज ना वी नीड टू अर्न, वी नीड टू रन आवर फैमिलीज, बट बचपना ही होना चाहिए। वो आई थिंक कहीं ना आप लैक ऑफ नॉलेज कह रहे हो, मैं लैक ऑफ नॉलेज नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा नॉलेज थोड़ी ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा नॉलेज भी कई बार बुरी हो जाती है, और ज़्यादा नॉलेज ना एक राइट नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। हाँ अब देखो ना, जो सोशल मीडिया पे है, बाकी सब कुछ है, अब 7-8 फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, एजुकेशनिस्ट उनमें से कोई नहीं है, वही करिकुलम डिस्कस कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं यार प्रिंसिपल को ऐसे होना चाहिए, पढ़ाना होना चाहिए। आपने तो नहीं पढ़ाया, आपका शायद बुटीक होगा या फिर आपके हस्बैंड की फैक्ट्री होगी, आपने नहीं पढ़ाया, तो वो एजुकेशन भी डिस्कस कर रहे हैं। कभी आपने डिस्कस किया यार इसने डॉक्टर ने अच्छी सर्जरी नहीं की, है ना? हम नहीं डिस्कस करते ना यार, इसने यार हार्ट सर्जरी की, इसने इधर उधर कर लेना था, बिकॉज हमें नॉलेज नहीं है। वैसे हमें ना, हम सबको एजुकेशन की इतनी नॉलेज नहीं है, पर हम सब ना उसमें एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। सो आई थिंक जैसे हम डॉक्टर्स को राय नहीं दे सकते कि आपको कैसे करना चाहिए, आई थिंक एजुकेशनिस्ट को भी आप दे सकते हो, अच्छा एक अच्छे के लिए दे सकते हो, बट आई थिंक वो ना हर कोई आजकल एक्सपर्ट बना हुआ है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक आपको लगता है स्कूल में पहले ये हम +2 करते हैं अराउंड 18-19 साल तक, हमारा 12th हो जाता है क्लियर, आज भी वही टीचिंग मेथड्स चल रहे हैं स्कूल्स में, सेम एज इट इज जो 20 साल पहले थे, वही बुक्स हैं, और हमें जो ग्राउंड लेवल की चीज़ें, कोई फाइनेंस नहीं सिखाया जाता। अब मैं बेसिक्स बताता हूँ ये कैसे हुआ। अब सिंपल मैथ सिखाना है, और आपको पता है अगर आपका बेटा या बेटी रोज़ दादू के साथ सब्जी लेने भी चले जाएंगे ना, और सब्जी वाली कैलकुलेशंस करेंगे, तब भी उनको बेसिक मैथ्स आ जाएगा। लेट्स से 20 रुपीज़ के आलू लिए, वो लिए, 100 रुपीज़ का नोट दिया। मुझे लगता है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत कमी है। हम जितने मर्जी बातें कर ले, वो कमी पहले भी थी और अब भी है।
दैट इज आई थिंक वन मेजर इशू वी आर फेसिंग. नहीं, schools are doing really well, अब तो improve कर रहे हैं. बट थर्ड पार्टीज आर सेलिंग द कोर्सेज. हाँ, वो कोर्सेज वो आई थिंक जब जहाँ पे भी कमर्शियल लेवल आ जाता है ना, वो मुझे लगता है यार देखो ना, अगर अब क्या लोग स्कूल छोड़ देंगे आने वाले टाइम पे? नहीं नहीं यार, सी ना, स्कूल इज वन थिंग जो नहीं, बट वो बायजूस, अपग्रेड जैसे कोर्सेज दे रहे हैं. लाइक नॉर्मल यूट्यूबर इज आल्सो प्रोवाइडिंग द कोर्सेज. या वो आई थिंक वो बेसिक नॉलेज नहीं है ना, वो तो आई थिंक कुछ आपको अपस्किल करने हैं, आपको थोड़ा बिजनेस सीखने हैं, आपको सोशल मीडिया सीखने, वो है भाई. आई थिंक स्कूल्स आर वन प्लेस विच आर नॉट रिप्लेसेबल. स्कूल्स 1000 साल पहले भी थे, गुरुकुल थे, जो भी थे. बट मुझे लग रहा है ना, आई थिंक हम थोड़े ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड हो रहे हैं. नथिंग रॉन्ग, आई एम नॉट अगेंस्ट द पार्टी कल्चर, मैं भी कभी कभी पार्टी करता हूँ, नथिंग अगेंस्ट. पर मुझे लग रहा है हम थोड़े ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड हो रहे हैं. आई थिंक वी नीड टू गो बैक टू आवर रूट्स. इट्स वेरी गुड टू, जैसे मैंने भी इतनी कंट्रीज़ में पढ़ाया, मुझे भी बहुत कल्चर्स अच्छे लगे. आई थिंक अगर वो पार्टी करते हैं, वो हार्डवर्क भी बहुत करते हैं. एंड मुझे लगता है कि वी शुड पिक द बेस्ट. आई थिंक आप अब चाइना देखो, हम चाइना को कितना क्रिटिसाइज करते हैं. yes. पर अगर आप चाइना के हार्डवर्क को आप कभी मैच नहीं कर पाओगे. नहीं कर पाएंगे. इमेजिन वहाँ पे मेल्स एंड फीमेल्स ऑन एन एवरेज आर वर्किंग फॉर 12 to 16 hours every day. When it comes to the hard work ना, हम बस पकड़ लेंगे चाइना ने डुप्लीकेट चीज़ बना दी, बट उनका स्केलिंग देखो, वो एक सेकंड में क्या कर रहे हैं. दे आर मेकिंग मिलियन प्रोडक्ट्स. So I think हम criticize, but China is exporting the product to the entire world. So I think it's very important to pick the good points. Good points also. एक तो to have proper knowledge. You need to read books. You need to read articles. अगर नहीं कर सकते तो भाई YouTube, follow good YouTubers. And YouTube is a very good platform. Instagram is but I think आप जिसको follow करते हो, that defines you. Actually अभी मैंने recently देखा कुछ algorithms ऐसे work करते हैं. Like you search something on Google, on YouTube, तो वही चीज़ें ही आपको रिकमेंड करेंगी. अगर हम गलत चीज़ें सर्च करेंगे या नेगेटिव साइट्स देखेंगे, हमें वही शो होंगी. सेम ऑन इंस्टाग्राम. Exactly, that's how life works as well ना. Because मेरे को ये बहुत अच्छी बात लगती है कि अगर मैं एजुकेशन, अब जैसे मैंने किड्स टॉयज सर्च किए अपनी बेटी के लिए, तो मुझे टॉयज ही दिखाता रहेगा. आपको बार बार टॉयज ही. हाँ, टॉयज ही दिखाता रहेगा, which is a very good thing. अगर मैं नॉलेजेबल चीज़ में संदीप महेश्वरी को फॉलो कर रहा हूँ या फिर मैं विवेक बिंद्रा को फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे मोटिवेशनल ही दिखाता रहेगा. अगर मैं पंजाबी गाने सुन रहा हूँ तो वो पंजाबी ही दिखाता रहेगा. मुझे लग रहा है ये सबसे इंटेलिजेंट फीचर है यार, ताकि उसको पता है यार कि अंकित को वही मोटिवेशन सीखनी है. सो वो मोटिवेशन की चीज़ें ही सिखाएगा, विच इज़ आई थिंक वेरी वेरी, मुझे तो ये फीचर सबसे अच्छा लगता है यार. राइट. कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको अच्छा लगता है? आई थिंक मोटिवेशनल स्पीकर हाँ काफ़ी अच्छे संदीप महेश्वरी हो गए, बट मैं इतना नहीं सुनता. बट आई थिंक आई लर्न मोर फ्रॉम द स्टोरीज. डू यू रियली थिंक कि वो मोटिवेशनल है या डीमोटिवेशन है? वो बेसिकली है क्या? या वो डीमोटिवेशन भी नहीं, मोटिवेशन भी ना, बट आई थिंक ना वो ना सब चीज़ों को ना बड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. डोंट यू थिंक कि वो इमोशनली होप क्रिएट करते हैं किसी के अंदर? एक्चुअली मैं नहीं सुनता ये मोटिवेशन वाली चीजें. मैं भी नहीं सुनता, बट आई थिंक ही इज टोटली राइट ऑन हिज पार्ट. ही इज टोटली राइट ऑन हिज पार्ट, बिकॉज बाकी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बट वो कुछ टाइम के लिए मोटिवेट करते हैं ना. अब जैसे हमने कोई चीज़ देखी, वीडियो देखी, लाइक हमें 2 मिनट के लिए, या इंटरनेट हमें, या सोशल मीडिया हमें एक इमोशन सेल कर रहा है, या तो हैप्पी या तो सैड. आप कोई रील देखते हो तो अब एकदम हैप्पी हो जाते हो और एकदम मोटिवेशन आ जाता है कुछ टाइम के लिए, और कुछ रील हम ऐसे देखते हैं एकदम सैड वाली और हम रोना भी आ जाता है. और सेम लाइक इन मूवीज आल्सो. देखो ना, हाँ एक्चुअली ये मोटिवेशन है या डीमोटिवेशन? जैसे ना आई थिंक कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता जितने मर्जी. हाँ, आई थिंक अगर आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हो ना, तो वो मोटिवेशनल स्पीकर आपको थोड़ा सा शायद आपको वो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. हाँ, मे बी आप अब लेट्स से आई एम रियली मोटिवेटेड, कुछ थोड़ा मैं डाउन फील कर रहा हूँ, मैं तब फील कर रहा हूँ. जैसे मैं स्टोरी बताता हूँ, मैं हमेशा बड़ा ज़्यादा मोटिवेटेड रहता हूँ. तो लेट्स सी वंस एंड एवरी टाइम होगा. एंड द फर्स्ट थिंग इन सक्सेस ना, सबसे पहले ना आपको फेलियर्स तो बड़े फेल करने पड़ेंगे. आप पहले में थोड़ा ज़्यादा. बट आपको लगता है कि सक्सेस की बात तो सारे करते हैं, बट फेलियर की बात कोई नहीं करता? ये बहुत अच्छा पॉइंट है भाई, ये बहुत अच्छा पॉइंट है. अब ना लेट्स से वी टॉक अबाउट विराट कोहली. Yes. He is I think one good batsman. चाहे धोनी हो गया, but I think that is 1 in a trillion, है ना, 1 in a million. We don't talk about normal people. Normal people हो गए, हम हो गए, आप हो गए, हमारे फादर्स हो गए. आई थिंक मुझे लगता है उनके बारे में बात करना, बिकॉज उनसे हम ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे. ये आपका मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट लगा. वी ओनली टॉक अबाउट दैट वन सक्सेस, पर वो तो है ही नहीं ना, वो तो खाली 1 in a million आएगी. बट नॉर्मल बातें करना एंड सक्सेस ना, हमने बहुत ज़्यादा ना उसको डिफाइन कर दिया है. अब विराट कोहली के लिए सक्सेस होएगी मे बी स्कोरिंग 100 सेंचुरीज. अब वो वही सक्सेस
मेरे पापा के लिए होगी कि ही नो कि वो ही इज़ हैप्पी, वो अब मेरी बेटी के साथ खेलना उनके लिए वो हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने आई थिंक हमने सक्सेस को बहुत ज़्यादा डिफाइन कर दिया है, which is really very wrong. Are teenagers attracted to these things of fame, like? Yeah, you know, I think, you know, ये बहुत important topic है teenagers का, you know, because if you see honestly ना, I'm not happy, although being an educationist now, I'm not happy with the way we are raising our generation. I mean, But we are living in a content world right now, so do you think कि हमें उस प्लेटफॉर्म पे होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना काम ही छोड़ दें? यार देखो ना, आई थिंक अब एज आई थिंक उसका ना वही आपने जैसे बोला था प्रोज एंड कॉन्स है, बट आई थिंक उसको अच्छे वे में यूज करना, पॉजिटिविटी से अगर हम उसको यूज करें तो देयर आर गुड थिंग्स आल्सो, हम भी अभी एंड पीपल आर डूइंग बिजनेस ऑन इंस्टाग्राम, लाइक हम भी अभी इंस्टाग्राम पे आने वाले हैं। हाँ, तो फेसबुक पे भी लोग लाइव करके अपना बिजनेस या सेलिंग योर क्लोथ्स। सो आई थिंक यू नो अगर आपके पास कुछ है ना, इट्स अप टू यू यार। एक गन को आप सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज कर सकते हो, नो गलत काम के लिए भी। सो आई थिंक यू नो इट्स इंस्टाग्राम की गलती बिल्कुल नहीं, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, जिसने भी दिमाग लगाया बहुत अच्छा दिमाग लगाया, इट्स द वे वी यूज इट, हाउ वी सी इट। हाँ, हाउ वी सी इट, आई थिंक इट्स वेरी मच यू नो योर प्रेफरेंस, एंड मुझे लगता है दैट्स and it's up to us, and it's up to us how to educate people how to use it in the right way. Okay. So that's I think the most important as an educationist, हमें लोगों को गाइड करना चाहिए कि how to use it the right way, because this is the future, AI, Instagram, and I think मुझे तो लग रहा है बहुत नए नए फीचर्स भी आएंगे जो हमें पता नहीं है। I think 10 years बाद we'll be discussing a lot more things जो हमें अभी पता ही नहीं है यार। राइट। अच्छा, एक चीज़ है what I've seen in last few years, या मैं पर्सनली भी देखी है चीज़, टीनेजर्स को एक एम है मन में, गोल है, दैट इज गुड थिंग, बट दे वांट टू अचीव दैट बट विदाउट डूइंग स्ट्रगल। दे वांट क्विक मनी, क्विक प्रॉफिट्स एंड द क्विक फेम, जस्ट ओवरनाइट फेम या कुछ। दिस इज वन आई थिंक यू नो ड्रॉबैक ऑफ सोशल मीडिया। यार उनको लगता है कि जैसे उन्होंने अब शाहरुख खान की कोई रील देख ली या सलमान खान की रील देख ली या फिर हमारी कोई एडोफाइड की रील देख ली आपकी, तो दे उस ना रील में ना कभी आपको वो 15 साल का हार्डवर्क नहीं, वो 15 सेकंड में आप कभी वो नहीं देख सकते। See, there's one thing, there's no overnight success. Overnight रील वायरल हो सकती है, नो वो एक टेम्पररी आपको थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा 2-4 दिन के लिए, बट फॉर सक्सेस ना, there's बहुत लोग बात करते हैं हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। यार मुझे लगता है पर्सनली हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। नहीं, बहुत लोग कहते हैं नहीं यार, I mean, जैसे मुझे कहते हैं लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट, बट नो, देयर इज अ नीड ऑफ हार्ड वर्क आल्सो। स्मार्ट वर्क, यू नो बाद में बातें करना अच्छा लगता है, यू नो मैंने कंपनी बिल्ड कर ली, एडोफाइड कर ली, मैं अब बातें करना अच्छा लग रहा है, यू नो, बट यू नो हमें कैसे पता कौन सा स्मार्ट वर्क है यार। पता था कि एडोफाइड ऐसे बिल्ड हो जाएगा या किंडरगार्टन ऐसे बिल्ड हो जाएगा। सो मुझे लगता है यू नो देयर इज, आई थिंक यू नो इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एंड यू नो कमिंग ईयर्स, हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव ना हुआ है ना होगा। आई थिंक यू नो दैट इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग which we need to teach, and hard work कैसे करना, उसके लिए एक डायरेक्शन होनी चाहिए। अब हार्ड वर्क की डायरेक्शन होनी चाहिए, हार्ड वर्क किस डायरेक्शन में करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी इंसान को आप एडमायर करते हो, कोई लीडर या कोई पॉलिटिकल लीडर, लगता है कि ये अच्छा इंसान है, एनी पार्टी? हाँ डेफिनेटली, आई थिंक यू नो आई ऑलवेज गो बाय द पर्सन आई फील, यू नो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने काम शुरू किया, आई वाज इन बैक इन 2010, जब आई वाज टीचिंग ऑल थ्रू आउट द ग्लोब, मैं पूरे वर्ल्ड में पढ़ाता था, बट यू नो आई एम नॉट श्योर आई शुड शेयर इट दिस और नॉट, बट ना व्हेनेवर आई वर्क विद अ कंपनी ना, सो दे ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी you need to hide your identity. They used to give me, you know, my educationist name or something, you know, I'm Mr. John. So when I used to talk, they used to say, you know, they used to say, you know, people feel that, and back in 2010, not currently, तो वो कहते थे उनको लगता है कि इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। सो अगर हम बोलेंगे ना आपको एक इंडियन पढ़ा रहे हैं, सो दे वोंट फील गुड अबाउट इट। सो इन्हें बहुत कंपनीज है जिन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप अपना एक स्क्रीन नेम रख लो, वी वोंट शो योर फेस, आप स्क्रीन नेम रख लो एंड आपको सैलरी डबल मिलेगी, बट यू कांट टू हाइड योर नेम। हाँ, टू हाइड योर नेम, यू नो आई एम मिस्टर जॉन, आई एम टीचिंग मैथ्स, आई एम फ्रॉम यू नो ब्रिस्बेन। आप वो मुझे फेक नंबर, वो मुझे एक नंबर भी देंगे, वो मुझे एक आइडेंटिटी भी देंगे, और फिर मुझे चेंज योर आईपी एड्रेस एज वेल। हाँ, आई थिंक वो मुझे इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, पर वो मुझे ना काफ़ी एम्बैरेसिंग भी लगा और मुझे ना बहुत हर्ट हुआ यार। मैंने कहा यू नो बिकॉज फ्रॉम डे वन ना आई एम वेरी अटैच टू माई कंट्री, मुझे बहुत ज़्यादा ना, आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। तो मुझे लगा यार, मेरे को यार बहुत बुरा लगा। सो आई स्ट्रेट अवे नो, बिकॉज आउट ऑफ, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, आउट ऑफ इमोशंस आई सेड नो, आई एम नॉट गोना डू दैट। बट नाउ अब मैं जब अब आफ्टर 2015 जब मैं पढ़ाता हूँ,
यू नो वी प्राउडली से, आज तक पिछले 7-8 साल में मुझे किसी ने मना नहीं किया कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपाओ, आप ये बोलो. in fact you know when I say I'm an Indian ना, people are proud of us and they say we are the next big thing. I think you know we are going in the really right direction and we are growing digitally very well. And I think अगर हम ऐसे हार्ड वर्क करते रहे ना, 20 more years we'll be the next superpower. And you were coming to the leader, you know, personally, you know, because as parties तो मैं इतना ज़्यादा follow नहीं करता, but as a leader, you know, Narendra Modi is one person I really look up to. You know, I've seen, you know, अब लोग तो उनको follow कर रहे हैं जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने. I'm following him since he was the CM. मैं लोगों को बताता था यार मिस्टर मोदी हैं, ये गुजरात का मॉडल, आप स्टडी करो, तब लोग कहते थे कौन है, बिकॉज आई एम फॉलोइंग हिम सिंस ही वाज द सीएम. आई मीन जैसे उन्होंने, अगर आप स्टडी करोगे ना, उन्होंने जैसे गुजरात को इतनी बड़ी स्टेट, इतनी अच्छी स्टेट बना दिया, फ्रॉम दैट वन पर्सन आई थिंक कैन लीड इंडिया, एंड आई थिंक ही इज़ वन पर्सन हु कैन मेक अस. आई मीन ऑब्वियसली नो वी हैव टू हेल्प हिम, वी कांट रिलाई, नो हर चीज़ पे हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते. आई थिंक वी शुड बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल. यार अकेले वो इंडिया को नहीं कर सकते यार. अगर इफ़ वी आई थिंक वन, एंड आपको पता होगा, यू नो वी आर द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री नाउ. वी आर नॉट नंबर 2 एनी मोर, वी आर नंबर 1. हमने चाइना को ओवरटेक कर लिया है, आई थिंक लास्ट मंथ ही ओवरटेक किया है. सो आई थिंक यू नो जितनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. सो आई थिंक यू नो अकॉर्डिंग टू मी, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी political party, I support him. Okay. So I really feel, you know, he's one man who has proved. I mean, I'm not saying, you know, anything emotionally. उन्होंने prove किया यार. You know, I feel when I say no, अब मैं online class लेता हूँ, when I say no, and everyone knows about India, and India का business model study हो रहे हैं. आप देख रहे हो वो गुजरात का, वो इंडिया का, people are following us. जो कंट्री 10 साल पहले थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला जाता था, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं. अब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हाँ, लोग आ रहे हैं, नो बिजनेस हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, पीपल, यू नो, वी आर राइट नाउ एज वेल, आई मीन वी आर सच अ ग्रोइंग इकोनॉमी, बट आई थिंक द वर्ल्ड उनको रियलाइज हो गया. मुझे सब लग रहा है हमारे यंगस्टर्स को रियलाइज होना बहुत ज़रूरी है. बट अनलेस वी वर्क रियली हार्ड एंड वी सपोर्ट हिम, it's not like very easy, but I think this is definitely the way to go about it. Okay, very good भैया. It's been nice talking to you. बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा. Yeah, thank you how's so experience with us? Yeah, thank you so much. You know, it felt like पता ही नहीं चला यार. I actually felt, you know, I'm talking to my friend. I'm talking to, you know, I just spoke my heart out. मैंने यार सब कुछ दिल से बोला. We just started this recently कि ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे सिटी में, हमारे स्टेट में भी होना चाहिए. बाहर तो है ये बेसिकली पॉडकास्ट जो वेस्टर्न थिंग लाइक अमेरिका में चलते थे, बट अगेन ना हमें वहाँ से भी अच्छी चीज़ें भी उठानी चाहिए ना. एज आई टोल्ड यू ना, पिक द बेस्ट थिंग्स आउट ऑफ एवरी कंट्री. सो यू नो, यू नो, यू आर ऑलवेज लाइक अ ब्रदर टू मी. बहुत अच्छा लगा, एंड यू विल बी सरप्राइज, दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू. मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया. हम आगे ज़रूर करेंगे, ज़रूर प्रमोट करेंगे हर चीज़ को, एंड गुड थिंग्स विल कम आउट. आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड यू नो मैं हमेशा मेरी सपोर्ट आपके साथ है. And you know, I hope, I'm very sure कि आप सबसे बड़े पॉडकास्टर बनोगे. And one day, you know, all your blessings भैया. आपके मुंह में घी शक्कर. Okay, thank you भैया. Thank you so much भाई. Thank you so much.